तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह किस तरह यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सवाल हैं कन्वर्ट करने वाले, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं और वाइवा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज नापना। तो यहां पे मान लो कि हमारे पास एक सर्किट है जहां पे मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है ए और बी के बीच में। ये जो रजिस्टर है ये कोई इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे कि कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या कोई और इक्विपमेंट, ठीक है। और नीचे एक बैटरी लगी हुई है जिसकी कुछ वोल्टेज वी है। अब मुझे करना यह है कि इस ए और बी के बीच में जहां पे रजिस्टर लगा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे वोल्टेज नापना है। और मेरे पास है एक गैल्वेनोमीटर। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तो सबसे पहला प्रयास तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं गैल्वेनोमीटर को पैरेलली जोड़ दूं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जोड़ देता हूं। इससे होगा क्या? होगा ये कि जो करंट आई इस बैटरी की वजह से आगे बढ़ रहा है वो इस गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा। ठीक है, और उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी? आई इज इक्वल्स टू में वी अपॉन में जी। ओम्स लॉ से मैंने निकाला है। जी जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और वी जो है वो वोल्टेज है। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो करंट इसके अंदर गया है ये Ig से ज्यादा हो। अब ये Ig क्या होता है? Ig वो करंट होता है जो गैल्वेनोमीटर में ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, मतलब द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू ए गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड Ig। अब Ig की वैल्यू बहुत कम होती है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि Ig की वैल्यू मान लो कि 10 माइक्रो एम्पियर है। इससे ज्यादा अगर करंट किसी गैल्वेनोमीटर में चला जाए तो गैल्वेनोमीटर जल भी सकता है। तो ऐसे में अगर हम सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर लगा दें तो उसके जलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे वाले इस रजिस्टर को तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? हमें करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा करंट जो ऊपर आ रहा है उसको रोकना है, जिससे सिर्फ Ig इसके अंदर जाए। और जब Ig जाएगा तो क्या होगा, आपकी सुई डिफ्लेक्ट होगी और उससे हम वोल्टेज का पता लगा लेंगे कि भाई यहाँ इतना डिफ्लेक्ट हुआ है तो नीचे इतना वोल्टेज है, इतना हुआ है तो थोड़ा ज्यादा वोल्टेज है। तो ज्यादा से ज्यादा करंट जो ऊपर जा रहा है उसको रोकना है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? भाई सीधे सीधे हम इसमें एक और रजिस्टर जोड़ देंगे जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। देखिए आप अपनी लैब्स में देखेंगे आपको ऐसा रजिस्टर बॉक्स नजर आता है। तो हम ऐसे रजिस्टर बॉक्स को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब होगा क्या कि जब करंट ऊपर आएगा तो ये रजिस्टर ज्यादा से ज्यादा करंट को रोक लेगा और कम से कम करंट, मतलब Ig जितना करंट है वो इसके अंदर से पास होगा। करेक्ट? तो अब यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल्स टू में V अपॉन R प्लस जी। जी तो है गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर और जो R है वो है एडिशनल रजिस्टर जो हमने जोड़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये वो फॉर्मूला है जो बनेगा इस बार इसका। अच्छा यहां पे एक चीज और, जब ज्यादा से ज्यादा करंट इस एक्सटर्नल रजिस्टर की वजह से रुक जाएगा तो वो करंट कहां से गुजरेगा? इस नीचे वाले रजिस्टर से गुजरेगा और हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझा सकता हूं। मान लो कि इस गैल्वेनोमीटर का जो Ig है वो कितना है? 10 माइक्रो एम्पियर है। और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1000 ओम है। और नीचे जो बैटरी लगी हुई है इसका वोल्टेज है कितना? 100 वोल्ट है। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखता हूं और इस एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू निकालूंगा। जब आप इसके अंदर वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट कर दोगे तो यहां पे माइक्रो एम्पियर है, इसलिए मैंने इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है। इस 10 टू द पावर -3 को नीचे ले आओ, यानी कि नीचे 1000 आ जाएगा। जब आप इसके अंदर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे, जब सारी वैल्यूज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 9000 ओम, जिसको आप 9 किलो ओम भी लिख सकते हो। तो अब आप सोच के देखो कि ये जो रजिस्टर हमने जोड़ा है ये कितना हाई है, किलो ओम के अंदर है। करेक्ट? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कहोगे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई रजिस्टर लगा के हम उसे एज ए वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम से पहले क्विक रिव्यू के लिए वीडियो अच्छा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।